हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ता है। एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से उपवास करके हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। इस दिन उपवास करने का मूल उद्देश्य ये कि शरीर की आवश्यकताओं को कम करें और अधिक से अधिक जप, कीर्तन और भगवान की मधुर लीलाओं और कथाओं को श्रवण करके अपना अधिक से अधिक समय, अपना हृदय और अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। एकादशी का व्रत करके जीव अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की भक्ति और अधिक एकाग्रता के साथ कर सकता है। उनकी भक्ति में लीन रह सकता है, जिसके कारण समस्त कामनाएं और भौतिक सुखों का संग्रह करने की भावना से मुक्त होता जाता है। इसीलिए आगे अपने कर्म बंधन नहीं बढ़ाता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में यदि निपुणता प्राप्त करनी है तो आवश्यक है कि वो दैनिक अभ्यास करे। जैसे किसी भी विद्यार्थी को अपनी कक्षा में प्रथम आना है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो उसे अधिक से अधिक समय अपना अभ्यास, अपनी पढ़ाई करनी होगी। इसी प्रकार आध्यात्मिकता में, भक्ति में आगे बढ़ने हेतु भी हमारे स्तर पर हमें इसी प्रकार के अभ्यास करने की आवश्यकता है तथा भक्ति में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के अनेक मार्गों में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना, जिसका श्रद्धा और भक्ति से पालन करने से हम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं परिवर्तनी एकादशी। इसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करके हम स्वयं को भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। इसका पालन करने से इस जन्म के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति पाकर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कब है परिवर्तनीय एकादशी। परिवर्तनीय एकादशी की तिथि 3 सितंबर बुधवार की सुबह 3:53 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर 3 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। पारण अगले दिन वामन द्वादशी पर होगा। आप उस दिन यथाशक्ति अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, अधिक से अधिक जप कीर्तन करें। और इस बार द्वादशी तिथि अत्यंत विशेष है क्योंकि वो है वामन द्वादशी, अर्थात भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस। तो कुछ भक्तों के मन में ये संशय भी है, कहीं कहीं पर रह सकती है कि वामन द्वादशी पर भी तो व्रत रखते हैं, तो पारण कैसे करें, एकादशी और द्वादशी दोनों का पालन एक साथ कैसे करें। तो इस विषय में तथ्य ये है कि वामन द्वादशी का व्रत हम एकादशी के दिन ही कर लेते हैं। कैसे? तो पार्श्व एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी के दिन में दोपहर में 12 बजे तक निर्जला व्रत रखते हैं, यानी जल और अन्न के बिना। यदि संभव न हो तो आप जल लेकर उपवास रख सकते हैं, कुछ फल, दूध इत्यादि न लें। फिर 12 बजे के बाद आप फल अथवा व्रत की अन्य सामग्री ले सकते हैं। यानी इस परिवर्तनीय एकादशी पर दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ उपवास रखें। तब 12 बजे के बाद आपकी जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार आप जल, दूध, फल अथवा व्रत की अन्य सामग्री ले सकते हैं। इस प्रकार आपका द्वादशी का व्रत भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है और तब अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं, जिसका पारण समय मुंबई में है सुबह 10:21 से 10:33 तक। अलग अलग शहरों का व्रत का पारण समय भिन्न भिन्न होता है, जिसे आप आपके निकटवर्ती मंदिरों से, इस्कॉन मंदिरों से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक हरि नाम जप, कीर्तन करते हुए भगवान की सुंदर, दिव्य, मधुर कथाओं और लीलाओं का श्रवण करते हुए आप एकादशी का व्रत रखें। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपको परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।